स्वागत है आपका प्राइम टाइम इंडिया में। मैं हूं शकील बागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। हाथरस की घटना से दुखी होकर 236 वाल्मीकि समाज के लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ दिया। आप नेता संजय सिंह का आरोप। नीतीश कुमार की सभा में लगे लालू के समर्थन में नारे। हंगामा देखकर नीतीश ने कहा, वोट नहीं देना है तो मत दो। ओवैसी का योगी को चैलेंज। छोटे छोटे मामलों में घुसने लगी है सीबीआई, संजय रावत का बयान। और जानते हैं दुनिया भर में आज क्या हुआ था खास। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। हाथरस की घटना से दुखी होकर 236 वाल्मीकि समाज के लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ दिया। आप नेता संजय सिंह का आरोप। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए सीएम योगी पर आरोप लगाते हुए कहा कि हाथरस की घटना ने दलितों के मन में ये बात पैदा कर दी है कि बीजेपी के दिल में दलितों के प्रति सम्मान नहीं है। बीजेपी दलित विरोधी मानसिकता वाली पार्टी है। और कहा कि हाथरस कांड से दुखी होकर और ये मान करके सीएम योगी की सरकार में दलितों को इंसाफ नहीं मिल सकता। ये सोचकर गाजियाबाद के हिंदा एयरबेस के पास के 236 वाल्मीकि समाज के लोगों ने हिंदू धर्म को त्याग दिया है, कहा संजय सिंह ने। सुनिए। और उस हाथरस की घटना ने पूरे देश के वाल्मीकि समाज के लोगों के मन में, दलित समाज के लोगों के मन में यह बात पैदा कर दी और इस विश्वास को और दृढ़ और मजबूत कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर दलितों का सम्मान नहीं है, वाल्मीकि समाज का सम्मान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी मानसिकता वाली पार्टी। अभी एक घटना हुई है जिसके लिए आज की यह प्रेस वार्ता मैंने बुलाई है। हाथरस कांड से पीड़ित होकर, दुखी होकर, यह मानकर कि आदित्यनाथ की सरकार में उनको न्याय नहीं मिल सकता, 236 वाल्मीकि समाज के लोगों ने करेरा गांव, जो गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस के पास पड़ता है, वहां पर 236 वाल्मीकि समाज के लोगों ने हिंदू धर्म त्याग दिया, हिंदू धर्म छोड़ दिया। आदित्यनाथ की कार्रवाइयों की वजह से, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की जो कार्य प्रणाली है उससे क्षुब्ध होकर, दुखी होकर, और हाथरस में जिस तरह से दलितों के सम्मान का मान मर्दन किया गया, जिस प्रकार से उनके सम्मान को कुचला गया, इस बात से पीड़ित होकर, दुखी होकर 236 वाल्मीकि समाज के लोगों ने हिंदू धर्म त्याग दिया। यह बहुत बड़ा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। यह बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा तमाचा है योगी आदित्यनाथ की सरकार की। आज खासकर उत्तर प्रदेश में आए दिन दलितों पर अत्याचार के मामले सामने आते रहते हैं। राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं, मगर मामला धर्म परिवर्तन का हो जाए तो सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। किसी ने कहा है कि अधर्म को हराकर धर्म जीता था, अन्याय को हराकर न्याय जीता था, मगर कुछ लोगों ने आज देश को ऐसा कर दिया है कि लोगों का भरोसा सरकारों पे से तो उठ गया था, अब भगवान पर से भी उठने लगा है। नीतीश कुमार की सभा में लगे लालू के समर्थन में नारे। हंगामा देखकर नीतीश ने कहा, वोट नहीं देना है तो मत दो। बिहार में चुनाव का बुगल बच चुका है। नेता अपने वादों के पिटारे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। पिछले दिनों 15 साल के नीतीश सरकार से नाराज लोगों ने कई नेताओं को उनके काम का हिसाब मांगते हुए उन्हें
गांव से भगाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, मगर आज लोगों ने एक कदम आगे बढ़ाकर जीडीयू के सरबराह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली में ही हंगामा शुरू कर दिया और लालू के समर्थन में नारे लगाए, जिससे गुस्से में आकर नीतीश कुमार ने लोगों से लड़ पड़े और कहा कि हल्ला मत करो, तुमको अगर वोट नहीं देना है तो मत दो, कहा नीतीश कुमार ने। देखिए फिर क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, कह को अनाप शनाप बोल रहे हो, जरा हाथ उठाओ। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो, तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो। कहते हैं हर किसी का एक वक्त आता है, शायद वक्त रहते नेता अपने जनता से किए गए वादे निभाते तो उन्हें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, मगर कहते हैं हर बार आता है नया फनकार, करता है अपना खूब व्यापार, जब बनती है उसकी सरकार जनता का होता है फिर से बुरा हाल। अब से नहीं चलेगा ये कारोबार, अब तुम्हें देना होगा हर वादे का हिसाब। ओवैसी का योगी को चैलेंज। एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को इनके पाकिस्तान वाले बयान को लेकर पलटवार करते हुए चैलेंज किया है। अगर योगी के पास कोई सबूत है वो इसको 24 घंटे में पेश करे और कहा कि ऐसे बयान इनके मायूसी जाहिर करता है। मुझे मालूम नहीं कि मैं कब पाकिस्तान जाकर वहां हिंदुस्तान की जमहूरियत के बारे में बात करके आया हूं। ओवैसी ने कांग्रेस और जेडीएस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इनके पास बिहार असेंबली चुनाव जीतने के लिए कोई भी सही प्लान नहीं है, कहा ओवैसी ने। दरअसल कल बिहार में सीएम योगी ने सभा से बात करते हुए कहा था कि भारत में 2 लोग ही ऐसे हैं जो पाकिस्तान की तारीफें करते हैं। अब देश के नेताओं को चाहिए कि भारत में इतनी समस्या है कि इनका हल को लेकर सभी नेताओं को मिलकर काम करना चाहिए, मगर सिर्फ लोगों की ताली सुनने के लिए ये नेता इधर उधर की बात करके असली मुद्दों को भूल जाते हैं। किसी ने कहा है कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता के ये काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। छोटे छोटे मामलों में घुसने लगी है सीबीआई, संजय राउत का बयान। सीबीआई को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बवाल शुरू हो गया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि सीबीआई का अपना एक वजूद है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में अगर कोई राष्ट्रीय कारण है तो सीबीआई को जांच करने का अधिकार है। मुंबई या महाराष्ट्र पुलिस जब किसी विषय पर जांच शुरू करती है तो किसी और राज्य में एफआईआर दाखिल की जाती है और वहां से केस सीबीआई को दिया जाता है और सीबीआई महाराष्ट्र में आ जाती है। अब ये नहीं चलेगा। महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस का अपना एक अधिकार है जो संविधान ने दिया है। अगर भविष्य में सीबीआई महाराष्ट्र में किसी नए मामले में जांच पड़ताल करना चाहती है तो उसे राज्य सरकार की इजाज़त लेने की ज़रूरत होगी, कहा संजय राउत ने। सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन आती है, इस पर कई नेताओं ने सरकार का तोता तक कहा है। आज देश की इन संस्थाओं को लेकर लोग कहने लगे हैं कि मुंसिफ हो अगर तुम तो कब इंसाफ करोगे, मुजरिम हैं अगर हम तो सजा क्यों नहीं देते। देश में कोरोना के हालात। पिछले 24 घंटे में देश में 55,838 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब देश में कोरोना मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 77,06,000 के पार हुई है। पिछले 24 घंटों में 702 लोगों की मौत होने से इस बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद बढ़कर 1,16,616 हो चुकी है। देश में अब एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 7,15,000 के पार हो गई है। वहीं इस वबा से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर
74,000 के पार पहुंच गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 89.29% हुआ है, तो वहीं मौत का आंकड़ा घटकर 1.51% हुआ है। इन आंकड़ों पर अगर गौर करें तो मरीजों और मरने वालों की संख्या दिन ब दिन कम हो रही है, जिससे लगता है आने वाले कुछ महीनों में देश को इस महामारी से आज़ादी मिल जाएगी। आज 22 अक्टूबर है, चलिए जानते हैं आज क्या हुआ था दुनिया भर में खास। आज ही के दिन 1964 को भारत के हाली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जन्म हुआ था। आज उनका 56वां जन्मदिन है। आज ही के दिन 1935 में हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता कादर खान का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1900 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे जानबाज क्रांतिकारियों में से एक अशफाक उल्लाह खान का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1988 को बॉलीवुड के मशहूर अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा का जन्म हुआ था। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन प्राइम टाइम इंडिया। अगर आपको हमारी खबर पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस न्यूज़ को पहुंचाने की कोशिश करें।